नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4 द ग्रासलैंड्स प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आज हम नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान प्रेरीज के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज जो घास का मैदान है, काफी बड़ा एरिया वो घास का कवर करता है, उसके बारे में हम समझेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इमेजिन यू आर विजिटिंग ए वेस्ट ग्रासलैंड्स। अगर आप एक बहुत बड़े ग्रासलैंड को विजिट करने जाते हैं, डिस्क्राइब व्हाट यू सी एंड फील। आप वहां पर क्या देखते हैं और क्या फील करते हैं। राइट इन फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस में हमें लिखना है। चलिए, आई फील ए लार्ज covered area by greenness, यानी कि मुझे हरियाली से भरा एक बहुत बड़ा एरिया देखने के लिए मिलेगा अगर मैं किसी भी ग्रासलैंड को विजिट करूंगा। चलिए, इसके अलावा आई सी मैनी रेयर स्पीसीज हेयर। यहां मुझे बहुत सी स्पीसीज देखने के लिए मिलेंगी। आई कैन सी मैनी बोटिकल स्पीसीज, जो मुझे कैसी देखने के लिए मिलेंगी बच्चों, बोटिकल देखने के लिए मिलेंगी, पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेंगे। एंड मैनी डिफरेंट एनिमल्स डाइवर्सिटी। और इसके अलावा मुझे बहुत से एनिमल्स देखने के लिए मिलेगी, उनकी विविधता देखने के लिए मिलेगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं प्रेरीज घास के मैदानों के बारे में। द प्रेरीज आर वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एक फ्लैट ग्रासलैंड है। दे आर आल्सो फॉर रिच सॉइल, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड यूनिक लैंडस्केप। जो अपने आप में क्या है बच्चों, रिच सॉइल, जो आपको बहुत रिच सॉइल देखने के लिए मिलता है, वाइल्ड लाइफ और यूनिक लैंडस्केप देखने के लिए मिलता है। प्रेरीज वंस कवर्ड अबाउट 40% ऑफ यूएस, जो आपका यूएस के 40% एरिया को कवर करता है। बट टुडे ओनली ए स्मॉल पोर्शन remains due to human activities like farming and urbanization। लेकिन आज इसका एक बहुत थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि पशुओं की चराई के कारण और यहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया गया है। चलिए लोकेशन देखते हैं कहाँ सिचुएटेड है। द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द रॉकी माउंटेन्स, यहाँ आपको रॉकी माउंटेन्स से कवर करता है। इन द वेस्ट टू द मिसिसिपी रिवर, और इसके वेस्ट में मिसिसिपी रिवर फ्लो करती है। दे कवर पार्ट्स ऑफ द यूएस एंड कनाडा, जो आपका यूएस और कनाडा दोनों के ही पार्ट को कवर करती हैं, इंक्लूडिंग स्टेट लाइक मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनीसोटा, लोवा, इलिनियस, कैनास, नेब्रास्का एंड ओक्लाहोमा। ये कुछ स्टेट्स हैं जो आपके इस एरिया को कवर करते हैं। पिक मैप शोविंग द लोकेशन ऑफ प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, यानी कि आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप एक देखना है बच्चों। क्लाइमेट, क्लाइमेट यहाँ की हम पढ़ेंगे। क्लाइमेट, जलवायु कैसी है। द प्रेरीज हैव ए कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। यहाँ आपको काफी गर्मियां और काफी सर्दी देखने के लिए मिलेगी। द एवरेज टेम्परेचर इन समर इज अराउंड 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 21 डिग्री सेल्सियस आपको समर में देखने के लिए मिलेगा, जबकि विंटर में ये -18 डिग्री सेल्सियस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। द प्रेरीज रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल मोस्टली इन द स्प्रिंग एंड समर, जो आपको काफी मात्रा में यहाँ आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
द प्रेरीज आर नोन फॉर देयर इंटेंस थंडरस्टॉर्म एंड टोर्नेड्स। यहाँ आपको काफी मात्रा में थंडरस्टॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं कलरफुल वाइल्ड व्यूअर्स इन प्रेरीज ग्रासलैंड्स में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए वेजिटेशन देखते हैं बच्चों यहाँ की। जो द प्रेरीज आर डोमिनेटेड बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ ग्रासेस। यहाँ आपको बहुत सारी ग्रासेस देखने के लिए मिलेंगी, सच एज बिग ब्लूस्टम, लिटिल ब्लूस्टम, स्विच ग्रास एंड इंडियन ग्रास। ये कुछ ग्रासेस की ब्रांचेस हैं। These grasses can grow up to 6 feet, लगभग 6 फीट तक इनकी हाइट हो सकती है बच्चों। वाइल्ड फ्लावर्स लाइक पर्पल cornflowers, black-eyed Susans and blazing stars and add color to the landscape. The deep roots of prairie plants help them survive droughts and fires. यानी कि जो deep roots हैं prairies में इन स्पीसीज की, तो ये आपको आग लगने पर और सूखा पड़ने पर इनको सिक्योर करती है। चलिए यहाँ की वाइल्ड लाइफ देखते हैं। काफी बिग एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। द प्रेरीज सपोर्ट ए डाइवर्स array of wildlife, large mammals like bison, pronogrons and coyotes and once roamed the grassland in large numbers. यहाँ आपको ये different bison grazing ए prairies grassland में देखने के लिए मिलेंगे। Today smaller animals like prairies dogs, ground squirrels and badgers are मोर कॉमन। ये कुछ जीव यहाँ पर बहुत कॉमन आपको देखने के लिए मिलेंगे। द प्रेरीज आर आल्सो होम टू मैनी बर्ड्स स्पीसीज। बहुत सी पक्षियों का भी ये घर माना जाता है, जहाँ आपको मीडो वॉल्कर्स, बोबोलिंक्स एंड ग्रेटर प्रेरीज चिकन्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, उस लाइफ को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स लाइक द सियोक्स, Cheyenne and Comanche have lived on the prairies for thousands of the years. हजारों सालों से ये जनजातियां यहाँ पर रह रही हैं। They hunted bison and other animals for food, जो bison को hunted करती हैं और other animals को भी खाने के लिए hunting करती हैं। Clothing and shelter. In the 1800 ईस्वी में यूरोपियन सेटलर्स began moving into the prairies, establishing farms and रेंचेस, जिसमें यहाँ पर लोग आए, इन्होंने फार्म्स स्टेब्लिश किए और रेंचेस स्टेब्लिश किए। टुडे द प्रेरीज आर स्टिल एन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन। यहाँ आपको प्रेरीज में बहुत महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स लाइक व्हीट, कॉर्न एंड सोयाबीन, जहाँ आपको मक्का, गेहूं, सोयाबीन का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। मैनी पीपल आल्सो एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज लाइक हाइकिंग, बर्ड वाचिंग एंड कैंपेनिंग इन द रिमेनिंग प्रेरीज एरिया, जिसमें आपको बहुत से पीपल्स एंजॉय करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक की पॉइंट्स में पढ़ेंगे। प्रेरीज आर वेस्ट ग्रासलैंड इन सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान हैं। दे हैव ए कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, जहां आपको बहुत गर्मी और सर्दी दोनों देखने के लिए मिलेंगी। प्रेरीज आर डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड वाइल्ड वर्स। द ग्रासलैंड सपोर्ट डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग बिसन, प्रेरीज डॉग्स एंड वेरियस बर्ड्स स्पीसीज, जहां आपको ये डिफरेंट स्पीसीज देखने के लिए मिलेंगी। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स एंड यूरोपियन सेटलर्स हैव लिव्ड ऑन द प्रेरीज विच आर नाउ इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड आउटडोर रिएक्शन, जहां आपको बहुत से जो एंजॉय करते हैं नॉर्थ अमेरिका के पीपल्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।